समय आप स्थिति तो समझते हैं, अरुण जी ने काफी अच्छे ढंग से बताए हैं। नई नई आजादी मिली है, लोगों में एक उम्मीद है अभी कुछ स्थिति बदलना है, और ऐसे स्थिति में कोई सोच रहा है कुछ मिला नहीं, हमारे शहीदों का शहादत व्यर्थ चला गया, हमको फिर एक क्रांति करनी होगी। उस समय ये बात को सोचना और लागू करना, इस तरीके से स्थिति आप सब समझ सकते हैं। दूसरी तरफ और एक देखे कि जो सीपीआई नाम से जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कमर घोष ने कहा है सीपीआई में ईमानदारी नहीं था, हम ये नहीं कह रहे हैं, सीपीआई संघर्ष नहीं किया, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने क्रांति नहीं कर पाए इसलिए हमने पार्टी बना दिया, ये भी नहीं है। मूल बात है वो जो पार्टी एक मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण से जो पार्टी बनना चाहिए, जो प्रक्रिया से जो पार्टी बननी चाहिए, वो प्रक्रिया को लागू नहीं कर पाया। ईमानदारी था, बहुत चाह था, लेकिन वो सही कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। इसीलिए वो पार्टी का जो जिस तरीके से यहाँ के जन आंदोलन को नेतृत्व देना चाहिए, क्रांतिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए, कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ानी चाहिए, सीपीआई की करनी चाहिए। ये 1948 में जब पार्टी स्थापना हुई, कमर सिद्धार्थ उसको बैठ करके दिखाया, और आज इतने साल बाद हम ये देख रहे हैं सीपीआई कितने हिस्से में बढ़ चुका है। जबकि वो कहते थे एक बुर्जुआ पार्टी जो पूंजीपतियों के लिए है, वो स्वार्थ के ऊपर आधारित है, इसलिए उसमें डिवीजन होता है, पार्टी डिवाइड कर जाती है। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी होंगे, जो क्रांति के लिए लड़ेंगे, जो समाजवाद के लिए लड़ेंगे, वो तो सामूहिकता के आधार पर है। इसलिए दो अलग अलग पार्टी अगर अलग जगह में हो जाए, वो जुड़ जाएंगे, वो अलग नहीं होंगे। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी में जो रियल कम्युनिस्ट पार्टी होता है उसमें डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए वो नहीं लड़ते, वो आते हैं समाज में एक नए समाज को तैयार करते। तो जो स्थिति है, जो बात में यहाँ अरुण जी ने काफी अच्छे ढंग से रखे हैं, मैं कहना चाहता हूं हम सबके सामने कि उस समय अकेले थे, और आपने सुना उनके कई लीडर थे, आरएसपी में वो थे, वो क्रांतिकारी आंदोलन में जो आजादी के पहले क्रांतिकारी आंदोलन में रहे, ये अनुशीलन समिति में रहते हुए जेल गए, बाद में क्रांति करने के लिए आरएसपी एक पार्टी बनाई गई, लेकिन वो भी सही ढंग से नहीं बन पाई। जब वो अलग से एसयू से कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए गए, उनके ही कुछ बड़े लीडर जो आरएसपी में थे, दूसरी जगह में थे, तो मजाक किया, हंसे कि क्या करने जा रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आरएसपी है, फॉरवर्ड ब्लॉक है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया, और तुम ही पार्टी बना रहे हो, ये क्या संभव है? अकेले क्या है तुम्हारे पास? तो उन्होंने यही कहा था कि मैं जानता हूं ये सब सही नहीं है, ये गलत है, जानता हूं ये क्या, मैं गलत को मान लूं, उसी में शामिल हो जाऊं, कारण यही मेरे लिए सही है कि जो सही रास्ता है उसी में हम आगे बढ़े, कुछ नहीं करता है, एक नींद रख के हम जाएंगे, आने वाले पीढ़ी उसी को पर रहेगा। वहीं पर एक क्रांतिकारी संघर्ष यहाँ तैयार होगा, नई पार्टी बिल्डअप होगा, लेकिन जो सच्चाई को मैं जानता हूं मैं उसको छोड़ नहीं सकता, और उसी ढंग से वो शुरू किए। बहुत कम साथी थे पुरानी, अगर उनका हमारे पार्टी का शुरुआती इतिहास आप सुनेंगे, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं, कपड़ा नहीं, खाने के लिए नहीं है। कई बार हम सुने हैं कमर सिद्धार्थ घोष, कमर ज्ञान मुखर्जी, उनके नेक्स्ट लीडर सबसे करीब नेता वही थे। घर से बाहर जाने के लिए एक जोड़ी कपड़ा है, घर में एक लुंगी पहन के रह रहे हैं, बाहर जाने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए एक टाइम का अगर खाना मिल गया बहुत है। लेकिन वो बोलते थे हम जनता के अंदर जा नहीं पाए, जनता को एकत्रित नहीं कर पाए, अगर हमको कुछ तकलीफ है, अगर मिल नहीं रहा है, ये हमारा ही कमी है, ये हमको तैयार करना पड़ेगा ताकि जनता सोचे। इस तकलीफ से वो शुरू हुई, और जो मैं कह रहा था हम सब कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, पार्टी को जानते हैं। आज हमारे पास एक जिला में भी जितना हमारे साधन है
उस समय ने पूरा उनके पास नहीं, फिर वो पीछे नहीं हटे, आगे बना है। कुछ पार्टी इतिहास से हम सुने हैं, हमारे कई लीडर्स हैं, उस समय बहुत कम कमेंट थे शुरू में जो जुड़े। आप लोग एक फोटो है पार्टी का स्थापना समय का, 7 कमेंट का आप लोगों ने देखे होंगे। कमेंट याद था कि कमेंट सचिन बनर्जी, 7 कमेंट का फोटो है, कम ही संख्या है, लेकिन वो सबको एक एक जगह भेज दी। कमेंट किसी चंद्र को भेज दिए बिहार। अभी जो झारखंड आप जाते हैं वहां कमेंट हिरेन सरकार, ऐसे कई जगह में कमेंट उत्सव चले गए और वहां सब संगठन तैयार हुए। एक एक कमेंट गए, एक एक लीडर गए और संगठन तैयार किए। आज हमको ये सीख लेना है, हम कितने साथी यहां हैं, हम उस तरीके से लगन के साथ, समझ के साथ, एक क्रांतिकारी ये कमिटमेंट के साथ ये कर पा रहे हैं या नहीं। ये उस समय का संघर्ष को हमने देखा है, ये हमको आज कार्यकर्ताओं को सीखने की जरूरत है। और एक बात कमर सिद्धार्थ बोस बोले थे जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, और जो ही सीख हमारा पहचान भी है। उन्होंने कहा था, आपके आदर्श, आप कितना महान है आपकी किताबों से नहीं पता लगता, आपके पार्टी के किताब से, बयान से नहीं पता लगता है, आपके नेता कार्यकर्ताओं के चरित्र से, आचरण से पता लगता है। आप किस तरीके से चरित्र अपना रहे हो, आप समाज में क्रांतिकारी चरित्र अपनाना चाहते हो, क्रांति करना चाहते हो, और आपका चरित्र कैसा। इसलिए उन्होंने अपने निजी जीवन में जो संघर्ष किए और पार्टी के अंदर जिस तरीके से क्रांतिकारी चरित्र, सही कम्युनिस्ट बनने का जो संघर्ष को उन्होंने विकसित किया, आज हम सब में बहुत कमियों के बावजूद, आप जानते हैं आज जो देश की राजनीतिक स्थिति, आज राजनीति कहने से आम लोग बोलता है अरे भ्रष्ट हो गए, ये सब दलाल है, चोर है, बदमाश, गाली देते हैं। राजनीति जो जाते हैं अच्छे लोग नहीं, लेकिन एसपी से कम्युनिस्ट को ऐसे कोई कहता है नहीं। हमारे किसी कार्यकर्ता को ऐसे कहते हुए हम नहीं, हमको विरोध करते हैं, हमारे खिलाफ बात रखते हैं कि आप कम्युनिस्ट हो, आप विदेशी हो, ये तो कई बात बोले, लेकिन आप ईमानदार नहीं हो, आप लगनशील नहीं हो, आप अपने आदर्श के साथ, कमिटमेंट के साथ नहीं कर रहे हो, ये नहीं है। इसीलिए ये कमेंट घूस का सीख है, ये इसी ढंग से पार्टी को बनाया है। आज हमको ये सोचने की जरूरत है कि आज जिस स्थिति है, आज जिस तरीके से चर्चा हुई है, कुछ प्रस्ताव भी पहले पारित हुआ, तो उन्होंने सुना कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है। एक तरफ गरीबी, भुखमरी, काफी एक ऐसी स्थिति में आज पहुंच चुका है, 20 करोड़ लोग हमारे देश के हर रोज भूखे सोते हैं, 5,000 बच्चे हर रोज भूख से मरते हैं, हजारों बच्चे हर रोज गायब हो जाते हैं, व्यापार हो रहा है। लेकिन जो अमीर है, अमीर होते जा रहे हैं। हमारे देश के जो बड़े बड़े अमीर, दुनिया में बड़े अमीरों में गिना जाता है अडानी, अंबानी को। हमारे 10% जो अमीर लोग हैं, उनके पास 77% प्रॉपर्टी है देश का। और ये सरकार जो अभी सत्ता में है, कोई भी हो सत्ता में, पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ उनको फ्री किया है, उनका लोन माफ कर दिया। अभी आप देख रहे हैं, हमारे कुछ साथी उसका आंदोलन में शामिल भी हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश के जंगल को अडानी को दिया जा रहा है, और कोई कॉर्पोरेट हाउस को दे रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ बुलडोजर भी चल रहा है। बुलडोजर कहां चल रहा है? कोई एक गरीब मजदूर एक 10 फीट का जगह में मकान बना रखा है, उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये उसको नहीं मिलेगा, ये गैर कानूनी है। तो अडानी क्या ये जंगल अपने बाप के नाम से लेके आए थे? अंबानी ऐसे लेके आए थे, कैसे मिला? क्योंकि यहां पूंजीवाद है, यहां पूंजीपतियों का हक है, गरीब मजदूरों का यहां हक नहीं। इसको हमको समझना पड़ेगा। पूरे बिजली विभाग को 1 रुपया में 35 साल के लिए दे दिया।
वो लूटेंगे। अभी स्मार्ट मीटर लग रहा है, मनमर्जी रेट बढ़ाने के लिए छूट है उनको। रात को 9 बजे के बाद सस्ता होगा और शाम को जिस टाइम आपको बिजली चाहिए उस टाइम महंगा होगा। ये नए कानून आ रहा है। हमारे बिजली ये जितने थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये सब जनता के पैसे से चल रहे हैं, लेकिन अभी निजी कंपनियों के हाथ में जा रहा है। रेल, बैंक, पावर सब जा रहा है और वो उससे मुनाफा कमाएंगे, गरीबी और बढ़ेगी। लेकिन इससे ध्यान हटाने के लिए क्या करना है? सांप्रदायिकता, आतंकवाद, जातिवाद। अब देख रहे हैं जातिवाद को लेके जुलूस निकल रहा है, खंड फॉरवर्ड लेके, और उसको बड़े बड़े कैमरा में टीवी में दिखाई जा रहा है। सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, नेता लोग भाषण दे रहे हैं, सुबह से शाम तक टीवी में आता है। आज का बड़ा खबर, सबसे बड़ी खबर यही है, क्या न वहां इतना हो गया। फिर जब आखिर में घर जल जाते हैं, कुछ परिवार तहस हो जाते हैं और कुछ माँ बाप अपने बच्चों को खो देता है, कोई बच्चे उठने बेसहारा हो जाता है, उसके बाद इनका यही टीवी में आप देखिएगा हिसाब चलता है किसको कितना % वोट का फायदा हुआ, इससे फायदा किसको हुआ, कितना बीजेपी को हुआ, कितना कांग्रेस को हुआ, कितना किसको हुआ, ये हिसाब होता है। खुद लड़ाते हैं, खुद ये करते हैं, फिर हिसाब करते हैं किसको क्या फायदा है। इंसान को लड़ा के यही उनका ही फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर ये लड़ाई नहीं होगा जाति को लेके, धर्म को लेके, क्या करेंगे? वो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, वो सच्चाई को समझेंगे। हम जितने यहां लोग बैठे हैं, हम कपड़े पहनते हैं, सभी कपड़े पहने हैं, ये टेबल है, माइक है, ये कौन जाति के लोग बनाए, कौन धर्म के लोग बनाए? ये जहां बना है सभी जाति धर्म के लोग हैं। वहां कोई जाति धर्म के आधार पर हमारे चीज नहीं बनते हैं। आज हमारे सारे जरूरत पूरा होता है, सब मिलकर हम करते हैं। कहां जाति है, कहां धर्म है? लेकिन ये जबरदस्ती आपको जाति धर्म में बंटवारा चाहते हैं ताकि आप उसी में बंटे रहो, इकट्ठा मत रहो। ये आज पूंजीवाद का ही सहारा है, लेकिन इससे हमको सचेत होकर निकलना है। कैसे निकलेंगे? निकलने के लिए सही दिशा चाहिए, सही आदत चाहिए, सही दृष्टिकोण चाहिए। वो है कम्युनिटी का दृष्टिकोण। आज के स्थिति में मैं कह रहा हूं, इस हमारे देश में कम्युनिटी घोष के चिंतन को समझे बिना आप बिल्कुल जाति धर्म ये लोग जो भेदभाव से पूरी तरीके से मुक्त होंगे, मुश्किल है। एक हंसने की बात होगा, आपको लगेगा, एक संयुक्त कार्यक्रम में हम गए, वामपंथी नेता मेरे पास बैठे थे, मैं भी वक्ता था, वो भी वक्ता थे। ये बहुत पहले की बात है, 92 में जब ये बाबरी मस्जिद का मामला था, तो सांप्रदायिकता के खिलाफ मीटिंग हो रही है, भाषण देंगे हम, मैं भी बोला, वो मेरे सामने साथ में बैठ के बोल रहे हैं, कमल जी आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, हम तो चाहेंगे यहाँ राम मंदिर हो जाए, लेकिन जब पार्टी का एक पॉलिसी है हम तो विरोध करेंगे। समझ रहे? भाषण दिए इसके खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ भाषण दिए, लेकिन मन में क्या है? यही है, ये लड़ेंगे। मैं उनको उसी का ही बोला, आपका अंदर बाहर अलग है, लेकिन हम एक ही हैं। हम जो आए हैं हम इसके खिलाफ नहीं आए। इसीलिए एक सही अगर समझ न रहे, सही कल्चर न रहे, सामाजिक रीति रिवाज में भी हमको एक सही कम्युनिटी की तरह बोल जाना है। इसलिए आज जो स्थिति है, जो पहलगाम का घटना आप लोगों ने सुना, जो पैलेस्टाइन के ऊपर जो हमला हो रहा है, क्या दुनिया भर में जिस तरीके से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये तो हमारे अपने लोग हैं।
हजारों बच्चे मारे जा रहे हैं, माताएं मारे जा रहे हैं, चीख पुकार हो रहा है, हम चुपचाप बैठ जाएंगे? हम ऐसे इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन पूंजीवाद ऐसे इंसान बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो नशा, शराब, अश्लीलता को फैला रहे हैं कि इंसान का इंसानियत खत्म हो जाए, इंसान इंसान के लिए कोई फीलिंग ना रहे, सोचे नहीं। लेकिन जो समाज को आगे बढ़ाना चाहेंगे, जो समाज में परिवर्तन करना चाहेंगे, जो पूंजीवाद को उखाड़ के समाजवाद की ओर जाएंगे, उनको एक महान चरित्र को भी अपनाना पड़ेगा और महान मानवीय मूल्यों को भी अपनाना पड़ेगा। इसीलिए आज के समय में एक सही कम्युनिस्ट बनने का मतलब है हमको एक ऐसे चरित्र बनना है जो क्रांति के लिए जरूरत है। इसलिए हम सभी इसी रास्ते में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, हम कोशिश करें, हमारे जो लाखों माताएं, बहनें, बच्चे शोषित पीड़ित हैं और रोज मारे जा रहे हैं, उनका चीख पुकार को हमेशा हम सुनेंगे। हम सोचेंगे हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है और अपने आप को उसी ढंग से तैयार करें। हमारे अंदर भी द्वंद होता है कि मेरा व्यक्ति जरूरत क्या है और क्रांति की जरूरत क्या है, मेरा मन क्या कर रहा है और समाज में यह परिवर्तन की जरूरत क्या है। उस समय मजबूत रहिए, क्रांति के लिए अपने आप को समर्पित करिए। आगे वाले पीढ़ी उसी को याद करता है जो उस पीढ़ी को बचाने के लिए लड़े। इसीलिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, आप हमेशा सोचिएगा इस समाज की स्थिति में है और हमसे क्या उम्मीद करता है। हम हर समय उसी तरीके से क्रांति की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से क्रांति करेंगे। एक बात और याद रखिए, क्रांति का मतलब सिर्फ शोषण खत्म हो जाएगा ये नहीं है। मजदूरों का शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। क्रांति ये सिर्फ नहीं है। समाजवाद जो हम सब लक्ष्य को लेकर चलते हैं, जो साम्यवाद की ओर जाने की बात करते हैं, ये एक ऐसा समाज है जहां इंसान एक नए इंसान के रूप में जन्म लेगा, जहां निजी स्वार्थ नहीं है, जहां लोभ नहीं है। आज सुनने में आपको हैरान लगेगा, लेकिन सच है। एक बड़े इंसान तैयार होगा, नए इंसान तैयार होगा। आज के समय में इंसान का सबसे ज्यादा डर इंसान से है। आपकी एक बच्ची शाम को बाहर निकल जाए, डरते हैं क्या होगा, पता नहीं कहां चली गई, क्या हो जाए। आज इंसान से सबसे ज्यादा डर इंसान को है, इंसान जानवर बन रहा है। लेकिन समाजवाद में, साम्यवाद में क्या होगा, एक नए समाज तैयार होगा, नए तरह का इंसान जहां की नैतिक उच्च मूल्यबोध है। आज की इंसान वहां मिलेंगे नहीं। आज की जो कहते हैं वास्तविकता वहां देख रहे हो, हर इंसान के अंदर एक नए गुण विकसित हो है। कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान हर क्षेत्र में एक डेवलपमेंट हो। समाज का एक शिखर तक जाने के लिए रास्ता खुल जाएगा। आप देखिएगा, एक नए समाज, अगर इसी कल्पना को करके आंखों के सामने आप देख सकते हैं, मार्क्सवाद एक विज्ञान है, ये काल्पनिक बात नहीं है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से इसको सिखाया कि किस तरीके से समाज में ये जो वर्ग विभाजन आया और वही वर्ग विभाजन कैसे समाप्त होगा। इसलिए अभी जो हम संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक एक वर्ग को खत्म करके दूसरा वर्ग सत्ता में आए, दास प्रथा में हुआ, सामंती समाज में हुआ, पूंजीवाद में हुआ। लेकिन अभी से जो संघर्ष होगा, जो क्रांति होगी, वर्ग समाज खत्म होगा, वर्ग शोषण खत्म होगा। धीरे धीरे शोषणहीन समाज की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सबसे हम सब मिलकर इसी दिशा में आगे बढ़े और बेहतर जिम्मेदारी के साथ अपने
काम को पूरा करें। और मुझे उम्मीद है हम इस मध्य प्रदेश के जितने साथी यहाँ उपस्थित हैं, हम यहाँ ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, एसोसिएशन जिंदाबाद, सर्वहारा के महान नेता कमर सिद्धार्थ को लाल। अभी